मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दुर्गा मीना साया कचरा गणित एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं एडवांस कैलकुलस उसमें मैंने एडवांस कैलकुलस में आपको मैक्सिमम मिनिमा करा दिया था। अब मैं कंटिन्यूटी पढ़ाती हूँ अपने एडवांस कैलकुलस में। तो देखो, अपन ने संतत और अवकलनीयता तो पढ़ी हुई है 12वीं और 12th में। तो अब ये देखिए, अब इसमें जो संतत की कोशी वाली जो परिभाषा है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये क्या होता है? फलन कोई हमें f दे रखा है, विवृत अंतराल मतलब ओपन इंटरवल I पर परिभाषित है। तो फलन f उस अंतराल के किसी बिंदु x बराबर a पर, ठीक है, संतति हम पढ़ चुके हैं पहले भी, और मैं उसके नोट्स भी आपको भेज दूँगी एक बार आपके रिवीजन के लिए, तो वो आप देख लीजिएगा। उसी बेसिस पे कोशी की परिभाषा है जो फलन f विवृत अंतराल I पर परिभाषित हो तो फलन f उस अंतराल के किसी बिंदु x बराबर a पे संतत कहलाएगा यदि प्रत्येक स्वेच्छ धन राशि एप्सिलॉन जो कितना ही छोटा ना हो। एक हम पॉजिटिव नंबर लेंगे हम एक, तो एप्सिलॉन जो कि बहुत छोटा होगा लेकिन शून्य नहीं होगा, तो उसके लिए कोई संगत उसके साथ एक को हम पॉजिटिव नंबर लेंगे डेल्टा, और डेल्टा किस पर डिपेंड करता है? एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है। तो डेल्टा भी ग्रेटर देन जीरो, एप्सिलॉन भी ग्रेटर देन जीरो, तो विद्यमान हो कि एक्स के सभी मानों के लिए, ठीक है। एक्स बराबर ए पे संतत कब कहलाएगा? जब एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, एक डेल्टा ग्रेटर देन जीरो। इस प्रकार हो कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन, मतलब एप्सिलॉन तो छोटा है ही, लेकिन इन दोनों का जो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए है उनका मॉड भी एप्सिलॉन से छोटा होगा। जब कब होगा? जब एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, ठीक है। एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, इट इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स माइनस f of a less than epsilon. It implies fx belongs to f of a minus epsilon, f of a। ये डेफिनेशन है, ये जो पूरी है, ये आया कहाँ से? ये नहीं, ये पूरी एक डेफिनेशन है। तो f of x किस में बिलोंग होगा? f of a माइनस एप्सिलॉन कॉमा f of a प्लस एप्सिलॉन। ये कॉमा का मतलब है कि ये एक ओपन इंटरवल है जहाँ पर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन से कहाँ तक? एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन तक स्टार्ट हो रहा है। ये एक ओपन इंटरवल, और एफ एक्स इस ओपन इंटरवल में बिलोंग होगा, ठीक है। तो फॉर और एक्स किस में बिलोंग करेगा? ए माइनस ओपन इंटरवल ए माइनस डेल्टा से ए प्लस डेल्टा वाले में, ठीक है। ये होती है हमारी सातत्य की कोशी वाली परिभाषा। अब देखो, अंक गणितीय परिभाषा, ये तो हमारी तो नॉर्मल एक डेफिनेशन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन आ जाती है कि कोशी की परिभाषा। अब देखो, मैथमेटिकल हम इसको बता देते हैं क्या होता है ना। सीमा की एक फलन f उसके प्रांत के किसी बिंदु x बराबर a पर संतत होता है। संतत का मतलब ही लिमिट आनी चाहिए उसकी, x टेंड्स टू a, एफ ऑफ x बराबर एफ ऑफ a, x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ x बराबर एफ ऑफ a, ठीक है। यानी उनका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। एफ ऑफ ए प्लस जीरो, एफ ऑफ ए माइनस जीरो इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। ये हमारी होती है अर्थमेटिक डेफिनेशन, ठीक है। अब कंटिन्यू फलन के एक बिंदु पर वाम या दक्षिण पक्ष की ओर से सातत्यता, है ना। फलन एफ बिंदु ए के वाम पक्ष की ओर सातत्यता संतत वाम पक्ष की ओर जब कब कहलाएगा? जब एफ ऑफ ए माइनस जीरो और बराबर एफ ऑफ ए होता है। दक्षिण पक्ष की ओर राइट हैंड साइड कब होता है? जब एफ ऑफ ए प्लस जीरो बराबर एफ ऑफ ए होता है, ठीक है। विवृत अंतराल में सातत्यता, यह विवृत अंतराल ए बी में, विवृत अंतराल मतलब ओपन इंटरवल में परिभाषित फलन एफ इस अंतराल में संतत कहलाता है यदि फलन इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर संतत है, ठीक है। इस अंतराल में संतत कब कहलाएगा? जब प्रत्येक बिंदु में, यानी ए से बी तक जितने भी बिंदु सब पे संतत होना चाहिए। संतत की संतति जब होता है जब इनकी लिमिट ये वाली चीज़ आ जाती है। संवृत अंतराल में सातत्यता कब कहलाती है? संवृत अंतराल ए बी में परिभाषित फलन संतत कब कहलाता है? जब वो ओपन इंटरवल ए बी, यानी ओपन इंटरवल ए बी का मतलब होता है ए और बी शामिल नहीं है उसमें, ठीक है। ए और बी के बीच में बिंदु ए पर दक्षिण पक्ष की ओर संतत है, बिंदु बी पर, यानी ये तीनों चीज़ होगी तो वो पूरा ये जो यहाँ से लेकर 1 2 3 ये तीनों चीज़ें होंगी तो वो क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूट होगा, ठीक है। कुछ संतत फलन जो होते हैं ये जो मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब ये होंगे ही होंगे, ठीक है। एफ ऑफ अगर जो कांस्टेंट फंक्शन होते हैं वो हमेशा संतत होते हैं। मानक उदाहरण मतलब ये होंगे, स्टैंडर्ड है, ये होंगे ही होंगे संतत, इनको निकालने का कोई वो नहीं है। एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स यानी तत्समक फलन, ठीक है, सिंपल। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सारे होते हैं, एक्स की घात एन वाले होते हैं, ए की घात एक्स होता है, लॉग एक्स होता है, और ए की घात एक्स होता है, एफ ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स होता है, साइन हाइपरबोलिक एक्स भी होता है, ठीक है।
अब नेक्स्ट है हमारा सातत्य की हैनी परिभाषा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो थी कोशी की और ये हैनी, ये दोनों एक वैज्ञानिक थे। कोशी भी वैज्ञानिक है, हैनी भी वैज्ञानिक है। तो बिंदु ए के समीप में परिभाषित फलन एफ ए पर संतत कहलाता है यदि ए को अभिश्रित होने वाले अनुक्रम, ठीक है, अभिश्रित होने वाले प्रत्येक अनुक्रम ए एन अनुक्रम जब होता है तो इस तरीके से साइन आ जाता है कि संगत फलनीय मानों का अनुक्रम एफ ऑफ ए एन एफ ओ को अभिश्रित होता है। ठीक है, ए एन तो होगा ए को अभिश्रित और एफ ऑफ ए एन किसको होगा, एफ ए को, है ना। अब तुलना के लिए देखो, एक ये वाला ये थ्योरम है जिसमें तुलना हो रही है दोनों की, है ना। अब तुलना तो हो रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तुलना जो हो रही है, तुल्यता जो हो रही है, वो एक थ्योरम के हिसाब से फलन एफ इसके प्रांत बिंदु ए पर कोशी की परिभाषा से संतत है, वह हैन की परिभाषा भी संतत होगा तथा इसका विलोम भी संतत होगा। विलोम का मतलब जैसे ए पे हमने कोशी की डेफिनेशन अनुसार से संतत प्रूफ कर दिया, तो हैनी की परिभाषा के अनुसार भी संतत होगा। और अगर हैनी की परिभाषा के अनुसार संतत है तो वे कोशी की परिभाषा भी संतत होगा। तो सबसे पहले हम ये ले लेते हैं, मानव कोशी की परिभाषा से संतत है, तब हम प्रूफ करेंगे हैन की परिभाषा से संतत है। ठीक है, तो मानव फलन एफ बिंदु ए पे कोशी की परिभाषा के अनुसार संतत है तथा ए आर ऐसा अनुक्रम है जिसकी सीमा ए है, अर्थात लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन बराबर ए। समीकरण नंबर ए, कोशी की परिभाषा के अनुसार डेल्टा और एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो इस प्रकार है कि एक्स माइनस डेल्टा एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, इट इम्प्लाई एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन। एक्स बराबर ए एन रख दे क्योंकि यहाँ अनुक्रम चाहिए ए एन माइनस ए एफ ऑफ ए एन माइनस ए। चूँकि ए एन ए को अभिश्रित होती है इसलिए एक ऐसी राशि एक ऐसी धन संपूर्ण विद्यमान होगी कि n इज ग्रेटर देन एन जीरो। ये अभिश्रित वाली डेफिनेशन से यहाँ लिखा है n इज ग्रेटर देन एन जीरो, इट इम्प्लाइज ए एन माइनस ए लेस देन डेल्टा, इट इम्प्लाई 2 तथा 3 से, इन दोनों से क्या हो जाएगा, जब n ग्रेटर देन एन जीरो इट इम्प्लाइज ए एन माइनस ए लेस देन डेल्टा है, तो n ग्रेटर देन जीरो यहाँ से अगर ये लेस देन डेल्टा होता है तो ये होता है इट इम्प्लाई, तो ये इंट इम्प्लाइज क्या आ जाएगा एफ ऑफ ए एन माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन। इट इम्प्लाइज जब ये होता है तो लिमिट क्या आ जाती है एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ ए एन बराबर है। यही हमें प्रूफ करना है कि जब ये ए एन को अभिश्रित करता है तो एफ ऑफ ए किसको अभिश्रित करेगा। देखो अभिश्रित जब करता है तो ये वाली डेफिनेशन आती है, और जब एफ ऑफ ए करेगा तो एफ ऑफ ए एन आ जाएगा। तो हैनी की परिभाषा के अनुसार बिंदु ए पे क्या है, संतत है। और कन्वर्सली ले लेते हम, कन्वर्सली ले लेते विलोमतः। अब माना हैनी की परिभाषा के अनुसार संतत है, हैनी की परिभाषा के अनुसार संतत है तो क्या होगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन बराबर ए, इट इम्प्लाई लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ ए एन बराबर एफ ऑफ ए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर ए। तो अब हमें सिद्ध करना है कि फलन कोशी की परिभाषा के अनुसार भी संतत होगा। तो माना कोशी की संतत नहीं है, पहले नहीं लेके चलते हैं, अगर कोई वो आएगा उसमें फैक्ट गलत कुछ होगा तो वो इसका मतलब संतत हो जाएगा। अर्थात there exists epsilon greater than 0 such that for all delta greater than 0 there exists x belongs to a minus delta x a plus delta such that x minus delta less than epsilon, किंतु एफ ऑफ वैसे तो परिभाषा के अनुसार यहाँ पर होना चाहिए लेस देन एप्सिलॉन, लेकिन इसलिए अब हमने माना है नहीं है तो ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0। तो माना डेल्टा बराबर 1/n, तो फॉर और एल एन बिलोंग्स टू एन देयर एग्जिस्ट ए एन सच दैट, यहाँ पर आ जाएगा एन की जगह ये डेल्टा की जगह ये लिख देंगे, एक्स की जगह ये लिख देंगे ए एन माइनस ए 1/n, किंतु एफ ऑफ ए एन माइनस एफ ऑफ ए ग्रेटर देन 0। ठीक है, 5 से स्पष्ट क्या है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन बराबर है, लेकिन एफ ऑफ ए एन डज नॉट इक्वल टू ए आर एफ ऑफ ए आर है। क्यों, ये एफ ऑफ डज नॉट इक्वल टू कब आएगा, जब लेस देन होना चाहिए तभी आएगा, इसलिए ये डज नॉट इक्वल टू आ रहा है। तो ये जबकि हमारे अकॉर्डिंग हमने क्या माना है कि हैनी की परिभाषा के अनुसार संतत है, तो हैनी की परिभाषा के अनुसार संतत जो कि तथ्य 4 के विपरीत है, इसके विपरीत है, तो अतः ये संतत मानना नहीं माना गलत होगा, अतः ये संतत है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट देखिए अशांतता। जब अब वो तो शांतता की परिभाषा थी, अब अशांतता की। जब फलन एफ इसके प्रांत के किसी भी बिंदु पर संतत नहीं होता तो असंतत फलन कहलाता है। जो अर्थात फलन की सीमा या बराबर नहीं होता तथा सीमा विद्यमान ही ना हो तो वह असंतत कहलाता, वही अशांतता होती है। अब अशांतता के प्रकार क्या होता है, पहला रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी यानी अपने अशांतता। फलन एफ बिंदु ए पर अपने अशांतता कहलाता है यदि दोनों लेफ्ट और राइट तो बराबर है लेकिन एफ ऑफ ए के बराबर नहीं है। ठीक है, ऐसे फलन संतत बनाए जा सकते हैं यदि उन्हें बिंदु ए पर इस प्रकार परिभाषित करें कि फलन का मान बराबर एफ ऑफ ए प्लस 0 या एफ ऑफ ए माइनस 0, अर्थात एफ ऑफ ए बराबर लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स। ये तो हो गई अपने संतत। एग्जाम्पल देखिए,
एफ ऑफ एक्स बराबर 1 और 0 दे रखा है, एक्स डज नॉट इक्वल्स टू 0 पे 1, एक्स बराबर 0 पे 0। तो एफ ऑफ ए 0 प्लस 0 के एफ 0 माइनस 0 क्या होगा। अब देखो डज नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब ये नहीं है कि यार 0 प्लस 0 तो 0 ही होता है, यहाँ नहीं। एक्स माइनस एक्स डज नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब है 0 से भी 0 प्लस 0 यानी उससे कुछ बढ़कर संख्या आई है, 0 माइनस 0 से कुछ घटकर संख्या आई है ना। तो फलन के अकॉर्डिंग, इस फलन के अकॉर्डिंग तो 0 प्लस 0 क्या है यहाँ पर 1 होगा, क्योंकि एक्स डज नॉट इक्वल्स टू 0 पर 1 है, 0 माइनस 0 पे भी 1 है। पर एफ ऑफ 0 नहीं ले सकते क्योंकि 0 पे क्या है 0 है। तो एफ ऑफ एक्स एक्स बराबर 0 पे अपने सांत्यता है ना, ये हो गया अपने सांत्यता की है। इसी तरह एक ये वाला भी एग्जाम्पल है। अब देखिए सेकंड, प्रथम प्रकार की साधारण, ये प्रथम प्रकार की ये साधारण असंतत है। दूसरा जो प्रकार है तो उसका क्या होता है, यदि फलन f के बिंदु a पर दोनों ही विद्यमान हो किंतु परस्पर बराबर, दोनों विद्यमान तो है लेकिन बराबर नहीं है। जैसे अपने में तो क्या दोनों बराबर थे विद्यमान होने के बाद भी। तो जैसे कि एफ ऑफ एक्स बराबर -1 0 अपॉन में 0 1 एक्स इज लेस देन एक्स, तो 0 प्लस 0 तो क्या होगा, एक्स इज ग्रेटर देन 0, उस पर मान कितना आ रहा 1। और एक्स 0 माइनस 0 क्या होगा, एक्स इज लेस देन 0, उस पर क्या आ रहा है -1। दोनों है तो सही लेकिन ये बराबर नहीं आते, ये प्रथम प्रकार का असांतत्यता है। इसी तरह ये भी एक एग्जाम्पल है। द्वितीय प्रकार की असांतत्यता, यदि फलन की बिंदु ए पर न तो एफ ऑफ ए प्लस 0 और न ही ए माइनस कोई भी विद्यमान न हो, तो ये होगी हमारी द्वितीय प्रकार की असांतत्यता। तो ये एफ ऑफ एक्स बराबर sin 1 अपॉन एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 और एक्स बराबर 0। तो एच टेंस टू 0 माइनस के बीच में आता है, दोलन नहीं आता है, इसलिए विद्यमान नहीं होता। दोलन जब होता है मिश्रित असांतत्यता, एक पक्ष पर द्वितीय प्रकार का असांतत्य हो तथा दूसरे पक्ष की ओर प्रथम प्रकार का असांतत्य हो या फलन संतत हो तो एफ का बिंदु ए पर मिश्रित असांतत्य कहलाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे। फिर अनंत असांतत्य, जिस पर मान क्या हो जाए अनंत आ जाए, या असंतत आ जाए, इन्फिनिटी आ जाए, या माइनस इन्फिनिटी आ जाए, तथा बिंदु ए पर असंतत हो जाए तो वह अनंत असांतत्य कहलाता है। ठीक है, तो ये कुछ अपनी छोटी मोटी डेफिनेशन थी सांत्यता की और असांत्यता की। कल इसके बेसिस पे कुछ एग्जाम्पल होंगे जो मैं आपको बताऊंगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।